नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार एक दायरे में एक रेंज बाउंड मोमेंट ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर निफ्टी की बात करें तो 8096 के लेवल पर फिलहाल निफ्टी है। सेंसेक्स में भी एक रेंज में ही कारोबार होते हुए दिख रहा है। रफली 50 अंकों की बढ़त यहां सेंसेक्स में देखने को मिली है। एक बार मिड कैप पर भी नजर डाल लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स में भी 1/4% की बढ़त है, लेकिन सबसे बड़ा मिड कैप गेनर है रिलायंस कम्युनिकेशन। खबर भी आपको बता दें कि रिलायंस ने यूएस की एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्रुकफील्ड के साथ करार किया है। ये करार टावर कारोबार में हिस्सा बेचने को लेकर है। लगभग 51% हिस्सा बेचने की कंपनी की योजना, और इस खबर के चलते इंट्राडे में लगभग 10% का इजाफा रिलायंस कम्युनिकेशन में देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे, आपको तरीका भी बता दें किस तरह से आप अपने सवाल भेज सकते हैं। रिलायंस पर एक बार नजर डालते हैं। रकम का इस्तेमाल जो इस डील के बाद होगा, जो रफली 11,000 करोड़ की फिगर है, लगभग ये जो इस्तेमाल होगा वो कर्ज भुगतान के लिए किया जाएगा। आप भी अपने सवाल पूछें। अगर आपने भी रिलायंस कम्युनिकेशन में निवेश किया या फिर नया निवेश करना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फेसबुक पर आप हमारे जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर जाएं, अपनी क्वेरी पोस्ट करें। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। राजेश सतपुते आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। राजेश, वेरी गुड आफ्टरनून। ये जो खबर आई जिसके बाद हमने देखा रिलायंस कम्युनिकेशन में एक स्पाइक है और सबसे बड़ा मिड कैप गेनर है आज के समय में, इस खबर पर भी आपका क्विक रिएक्शन चाहेंगे, और जो ऑलरेडी निवेशित है रिलायंस कॉम में उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है न्यूज़ बेस डेफिनेटली यहाँ पे एक रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। 8 साढ़े 8 तक का वो अप है। सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हमने देखा रिलायंस कम्युनिकेशन में, समवेयर नियर 35 एंड 37 रुपीज़। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। पुल बैक का जो टारगेट है मेरा वो है 45-46, विच इज़ नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल। एक्सक्यूज मी। सो येस, यू कैन बाय हियर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 36। श्योर, बिल्कुल। यू कैन बाय रिलायंस कम्युनिकेशन लगभग 8.5% ऊपर इन टुडे ट्रेड। बट संजीव, योर क्विक रिएक्शंस ऑन रिलायंस कम्युनिकेशन, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डील इन टर्म्स ऑफ डेट रिडक्शन, और यहाँ पे लेकर गोइंग फॉरवर्ड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट यहाँ पे लेकर, और देयर आर लाइकली इनफ्लोस इन नेक्स्ट 2 to 3 years फ्रॉम दिस डील एज वेल। और यहाँ पे क्या लगता है होल्डिंग कंपनी जो रिलायंस कैपिटल है उसके लिए कितना बिग बेनिफिशियरी है? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट एज वेल। जी देखिए, ये न्यूज़ इज बीन इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स एंड नाउ इट्स बीन is a done deal. So it's definitely a positive thing for Reliance Communication going forward because they have huge debt in their books. और ये डील होने के बाद उनका जो डेट है वो यहाँ से नीचे जाएगा, और आने वाले जो माइलस्टोन पेमेंट है नेक्स्ट 2-3 सालों में, वहाँ से जो पैसा आएगा उससे भी जो डेट ओवरऑल डेट है बुक्स में वो कम होगा, जिसकी वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन को तो फ़ायदा होगा ही होगा। और जो ओवरहैंग है रिलायंस कैपिटल का जो ग्रुप डेट के चलते, वो भी वहाँ पे एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है रिलायंस कैपिटल पे। तो ये डील पर से आई डेफिनेटली फील इज अ पॉजिटिव फॉर रिलायंस कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो फॉर रिलायंस कैपिटल। बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और ऑलरेडी स्टॉक का 8-9% ऊपर है, लेकिन वी स्टिल डू नॉट हैव कंफर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट थेसिस फॉर रिलायंस कम्युनिकेशन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन डायरेक्शनली ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा नियर टर्म के लिए। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन का चुनाव कर सकते हैं। खबर के चलते एक अच्छा इजाफा आज इंट्राडे में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ रमन है दिल्ली से फोन लाइन पर। रमन, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून रमन, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? मैम, मेरे पास एलियन ऑफशोर पड़ा हुआ है 266 लेवल का। ठीक है। हाँ जी, 5000 शेयर। कितना टाइम तक रखना चाह रहे हैं? तो मैम ये अभी है 15 दिन तक की होल्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। राजेश, क्योंकि शॉर्ट टर्म का ही है नजरिया इनका, 266 की खरीद है, 234 पर स्टॉक है, लॉस में है, क्वांटिटी कम है, क्या करना चाहिए अभी अबान ऑफशोर में? देखिए, यहाँ पे अबान में जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा 255-260 तक जाएगा अगर आप प्योरली शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट बनता है वो 220 के आसपास बनेगा, विच इज़ नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल। मेरा मानना यह है आप इसको थोड़ा सा पोजिशनल सोचिए। पोजिशनल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 210 के ऊपर इसका वीकली टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, और 210 के ऊपर मुझे लगता है कि इसका जो बायस है वो डेफिनेटली बाय ऑन डिप रहेगा। एक हाई बीटा काउंटर है और इसका जो पोजिशनल टारगेट है वो रफली बनता है 340 का। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से बहुत अच्छा बैठता है। तो अगर आप इसको पोजिशनल रखें तो ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म के लिए
मैं यही कहूँगा 230 का सपोर्ट है और 230 से एक टेक्निकल पुल बैक आएगा रफली 255 260 तक। Sure, you can hold on to your investment in Avan Offshore, ऐसा राजेश सातपुते की राय है। मूविंग ऑन, अगले कॉलर है हमारे साथ ललित कुमार फ्रॉम खोपोली। नमस्कार ललित जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ बॉस, मेरे पास लक्ष्मी एनर्जी फूड के 3376 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 57.96 ओके, एवरेज बाई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि शुड आई बिल्कुल। बोट अनदर क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। हेलो, ऑलराइट, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं ये जी, बिल्कुल आपको टेक्निकल फंडामेंटली आपको राय जरूर दिला देते हैं। श्योर, लक्ष्मी एनर्जी जैसे संजीव उन्होंने बताया लगभग 58 की खरीदारी है उनकी, क्वांटिटी इज 3300 ऑट शेयर्स। उनको यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट भी हो रहा है, बट व्हाट यू सजेस्ट फंडामेंटली, शुड ही स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक और यू हैव अ बेटर आइडिया? जी देखिए, लक्ष्मी एनर्जी का जो Q2 का अर्निंग था, दे हैव पोस्टेड अ प्रॉफिट vis-a-vis the loss in the Q2 FY16 लास्ट ईयर, जिसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिला है स्टॉक में। हालांकि वी डू नॉट हैव अ कंफर्ट इन दिस सेक्टर, लेकिन आप अगर रिसेंट न्यूज़ फ्लो को देखें, चाइना हैज़ रिसेंटली अलाउड ऑफ इम्पोर्ट ऑफ बासमती राइस फ्रॉम इंडिया, जिसकी वजह से जो जितने भी राइस स्टॉक्स हैं उनके स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। और ये सेक्टर में देखा जाए तो KRBL एक स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छा निवेश के लिए हो सकता है एज अगेंस्ट लक्ष्मी एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव अ रेटिंग ऑन दिस सेक्टर और एनी ऑफ द स्टॉक इन दिस सेक्टर। तो मैं यही सलाह दूंगा कि यहाँ पे एक डायरेक्शनली पॉजिटिव मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा, तो सेल ऑन रैली ऑन दिस स्टॉक लक्ष्मी एनर्जी। निवेश के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। विजय पांडे हैं लखनऊ से। नमस्कार विजय, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने 3000 शेयर जो है प्रतिभा इंडस्ट्रीज के खरीदे थे 21 रुपए पे। ठीक है, तो मैं, हाँ जी मैम, तो मैं इसे जानना चाहता हूँ कि ये जो है इसको अब होल्ड किया जाए कि जो है यहाँ से निकला जाए, क्योंकि ये शेयर लगातार गिर रहा है मैम। ठीक है, आपका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है। 21 रुपए पर खरीदा है और ये 11 रुपए पर आ चुका है। राजेश, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? इनके पास क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, 3000 शेयर्स खरीदे हैं प्रतिभा इंडस्ट्रीज, क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटर वीक है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें तो उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे एक काउंटर इज गेटिंग रेडी फॉर ए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पुल बैक, और जिसका टारगेट बनता है रफली 19 से 20 रुपए। सो आपको जो आपका प्राइस है 21 रुपए में भी मिले नहीं, लेकिन अगर प्योरली टेक्निकली देखें तो मुझे लगता है इसका जो बॉटम है, शॉर्ट टर्म बॉटम, वो 10 के आसपास फॉर्म हो चुका है। और 10 से हमने इसमें देखा 14 तक की रैली भी देखी, और 14 के बाद इसमें हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो मुझे लगता है कि काउंटर में जितना निगेटिव था एट पॉइंट ऑफ टाइम, वो थोड़ा फैक्टर इन हो रहा है और यहाँ से टेक्निकल पुल बैक आना चाहिए। तो आप इसे होल्ड रखें विद स्टॉप लॉस बिलो 10 रुपीज़, बट दैट इज़ प्योरली टेक्निकल व्यू। आप इसमें फंडामेंटल भी व्यू ले लीजिए, मुझे लगता है कि वो भी एक इंपॉर्टेंट है बीइंग ए स्मॉल कैप इंडस्ट्री। तो टेक्निकली तो मैं यही कहूँगा आप इसे होल्ड रखिए विद स्टॉप लॉस बिलो 10 रुपीज़, और आपका टारगेट रहेगा 19 रुपये का, 19 से 20 रुपये तक का। श्योर, मूविंग ऑन, अगले कॉलर है हमारे साथ में मिस्टर नरेश फ्रॉम रायगढ़। नमस्कार नरेश जी, आपका सवाल पूछिए। क्या कितने तक जा सकता है ऐसे अपना? अभी मैं होल्ड तो रखा है मैं। आपने कौन से शेयर्स परचेज किए हुए? फ्यूचर कंज्यूमर। ऑलराइट, कौन से लेवल पर आपकी बाइंग प्राइस है? बाइंग पे 20.40 20 तक का है। श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट संजीव, व्हाट्स योर क्विक रिएक्शंस ऑन फ्यूचर कंज्यूमर? जैसे उन्होंने बताया कि लगभग 20 ऑड लेवल्स पर उनकी बाइंग प्राइस है। आई मीन टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो स्टॉक हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग, और इट हैज बीन ट्रेडिंग इन दिस रेंज फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स ऑड, एंड इट हैज नॉट जनरेटेड एनी रिटर्न्स। आपको क्या लगता है कि शुड ही मूव आउट फ्रॉम दिस स्टॉक, और यू हैव अ बेटर स्टॉक टू रेकमेंड? जी देखिए, फ्यूचर कंज्यूमर जो है इट्स अ FMCG कंपनी ऑफ फ्यूचर ग्रुप। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अर्निंग वोलेटिलिटी रहेगा, अर्निंग इतना नहीं आएगा, बट इफ़ यू सी एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर कंज्यूमर, जो मैनेजमेंट का एक एस्पिरेशन है टू जंप द रेवेन्यू बाय 6-fold बाय 2021, और इसकी वजह से आप देखें कि ये कितना इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं। अभी रिसेंटली LT फूड के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर्स किया, जापानीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया। तो आगे जाके अगर आप देखें इनका जो ब्रांड बिल्ड हो रहा है अक्रॉस द फूड चेन,
चेन, ये बहुत ही पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म एक आप इन्वेस्टर हैं, इस स्टॉक में बने रहिए, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड काइंड ऑफ रिटर्न ओवर नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मटेरियल आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज कंपनी इटसेल्फ इज इन इन्वेस्टमेंट मोड। तो नियर टर्म में ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड ऑन टू। ऑलराइट, अगले दर्शक हैं भजन, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। गुड आफ्टरनून भजन जी, नमस्कार, अपना सवाल बताएं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, अपना सवाल बताएं, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैंने टीटागढ़ खरीदा है 127 रुपए से, तो ठीक है। इसका आगे क्या मतलब 2-3 महीना रख सकते हैं? ठीक है, यानी बजट तक तो कम से कम होल्ड कर ही सकते हैं टीटागढ़ वेगन्स। अगर राजेश हम देखें तो ऑलमोस्ट जून ऑनवर्ड्स लास्ट 6 मंथ्स का भी चार्ट देखें तो 84 से लगातार ये स्टॉक चला है और आज अभी 130 पर ट्रेड कर रहा है। इन्होंने हाल फिलहाल में ही खरीदा है। अभी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के लिए क्या नजरिया है आपका? देखिए, शॉर्ट टर्म में टीटागढ़ वैगन में एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिखता है। 124 का इसका रेजिस्टेंस था और 124 का ब्रेकआउट देके 135 हिट भी किया है। उसका ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि चूंकि आपने बजट के एंगल से खरीदे हैं और बहुत सारे जनरली हमने देखा वो ट्रैक्शन तभी आता है इस काउंटर में जब बजट के पहले, तो मुझे लगता है कि देयर इज स्टिल एन रूम अपसाइड और देयर इज स्टिल चांसेस कि और यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। सो यू कैन होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से बिलो 125। मुझे लगता है इसका जो रिसेंट हाई था समवेयर नियर 165 एक बार के लिए रिटेस्ट करेगा। सो यू कैन होल्ड। एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे सपोर्ट दिखता है जो है 127.28, तो यू कैन से 127.28 एंड 135 में स्लाइटली एक्यूमुलेट करेगा और मे बी कंसोलिडेट करेगा एंड देन इट विल मूव अप। सो आपके लिए होल्ड ही रहेगा। स्टॉप लॉस आपका 125 के नीचे रहेगा। होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स इन टीटागढ़ वैगन विद स्टॉप लॉस ऑफ 125, ऐसा राजेश सातपुते की राय है। मूविंग ऑन, अगले कॉलर है हमारे साथ में मिस्टर रोहित फ्रॉम पुणे। नमस्कार रोहित जी, आपका सवाल पूछिए। मिस्टर रोहित, आप हमें सुन पा रहे हैं? इनफैक्ट संजीव विल टेक हिज क्वेश्चन। जो उन्होंने स्टॉक हमें भेजा हुआ है दैट इज भारत फोर्ज, 200 ऑड शेयर्स एट 940 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। हालांकि इनका क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर, बट फंडामेंटली भारत फोर्ज एज ऑफ नाउ बारिंग क्लास एक्शन 8 ट्रक्स फ्रॉम यूएस, कैसा लगता है आपको और यहाँ से लेकर कौन कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, भारत फौज में हमने रिसेंटली एक रैली देखी है और जो फंडामेंटली रीज़न है, जो भारत फौज का जो नॉन ऑटो बिजनेस है रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस सेक्टर इन यूएस, जो कि काफ़ी अच्छा वहाँ पे आसार लग रहे हैं कि वहाँ पे अर्निंग इंप्रूवमेंट आएगी। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई द स्टॉक हैज़ रैलीड इन द रिसेंट टाइम। सो आगे जाके मुझे लगता है कि वट एवर नेगेटिव इज देयर फॉर द भारत फौज इज ऑलरेडी बिहाइंड। सो गोइंग फॉरवर्ड आई बिलीव दैट अर्निंग जो रिज्यूम होगा FY 18 और 19 में, तो वन शुड होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स टू गेट अ डिसेंट काइंड ऑफ रिटर्न। लेकिन जो 52 वीक्स हाई ऑलरेडी बना चुका है भारत फौज, तो नियर टर्म में दैट कुड बी कैप ऑन द अपसाइड, बट लेकिन अब 8 to 12 मंथ्स डेफिनेटली स्टॉक विल गेट अ गुड रिटर्न फ्रॉम करंट लेवल्स। ऑलराइट, भारत फौज आज दिन के निचले स्तरों पर है, थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन संजीव की राय है कि फिलहाल इसमें आप होल्ड कर सकते हैं।